के स्क्रीन शेयर हो रही है। हम बात करते हैं एल्गोरिथम। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या था, ग्राफ के अंदर आपके पास एक पॉइंट से बाकी सारे पॉइंट्स तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, या ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट निकालना। फिजिक्स वाली टर्म अगर मैं बात करूं तो ये कैसे कैलकुलेट करता है एल्गोरिथम, तो उसका अपना है। मैं इसको अगर आप, क्योंकि आपके पास इसका डायरेक्ट शॉर्ट वो आएगा कि आपको सबके पॉइंट्स निकाल के दिखाना है, यू हैव टू शो योर वर्किंग। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व अ डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम या टू ड्राई रन अ टेस्ट एल्गोरिथम। सिंपली क्या है, मुझे एक बात बताओ, 1 से 1 तक का तो डिस्टेंस 0 ही है, तो मैंने उसको 1 स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ से 1 नहीं लिखा क्योंकि मेरा 1 स्टार्टिंग पॉइंट था। अब स्टार्टिंग पॉइंट लिख लो या डेस्टिनेशन, आपको जो लिखना है आप लिख लो। अभी मैं फिलहाल, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मैं फिलहाल इससे स्टार्ट हुआ 1 से 1 तक का। ये 1 से 2 तक का डिस्टेंस क्या है? 7 7। 1 से 3 9 1 से 4 22 1 से क्या 1 20 से कोई डायरेक्ट 4 का लिंक है? नहीं। बेटा अगर लिंक नहीं है तो उसको इनफाइनाइट कर देते हैं। अब इनफाइनाइट क्यों करते हैं, मैं इसकी छोटी सी सिर्फ लॉजिक दे रहा हूँ। आप जब प्रोग्राम, ये एल्गोरिथम स्टार्ट किया जाता है ना, तो ये अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको छोड़ के जितने भी इसके आसपास वाले, जितने भी इसको अपने इसके नेटवर्क में वर्टिसेस हैं, सबके डिस्टेंस को ये इनफाइनाइट कर देता है। याद करो, एक मैक्सिमम और मिनिमम वाला एल्गोरिथम हमारे पास ओ लेवल्स में हमने पढ़ा था। उसमें हम हमेशा मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू वो लिखते थे जो टच नहीं हो सकती थी। याद है? यस सर। यहाँ पे भी सेम वही वाला सीन है। हम यहाँ पे वो लिखते हैं जो टचेबल, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता ना, तो वो फिर कंपेयर करता है क्या वो उससे लेस देन है। जाहिर सी बात है, पहली दफा जब कंपेयर करेगा तो लेस देन ही होगा वो। जैसे अगर मैं लिखता कि इस 7 इज लेस देन इनफाइनाइट, अगर वो चेक कर रहा है, जाहिर सी बात है 7 इज लेस देन इनफाइनाइट, सही। तो लेकिन जो है सिर्फ उनके लिए जहां वो उसका डायरेक्ट लिंक है। क्या 1 से 5 तक का कोई डायरेक्ट लिंक है? नो सर। तो इट विल बी ऑल्सो इनफाइनाइट। क्या 1 से 6 तक कोई है? यस सर। अगर है तो इट विल बी मार्क्ड एज जो भी इसका डिस्टेंस है। ओके। अब चेक करो इस पूरे में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7 7। 7 को सर्कल कर दो। सर्कल करके मतलब मैं 1 से लेके कहां चला गया? 7 2 किसके लिए था? इट इज फॉर सेकंड। तो 2 मैं मेरा अब फर्स्ट से स्टार्ट हुआ और 2 पे आ गया। तो 1 से 2 तक का कोई और रास्ता तो है नहीं, तो ये कॉस्ट तो आपकी सेम रहेगी क्योंकि अब आपने जब सर्कल कर दिया वो फिक्स हो गई है, सही है, ये एज इट इज रहेगी। क्या 1 से, अब मैं 2 पे खड़ा हूँ, सही है, मेरा पॉइंट कौन सा है, मैं अब इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, 1 से मैं 2 जा चुका हूँ। क्या मेरे पास 3 तक का कोई शॉर्ट डिस्टेंस है? नो सर। नहीं है, क्योंकि 1, अगर मैं 1 से लेके 1 और 3 का डायरेक्ट वैसे आपस में कोई लिंक भी नहीं था। क्या 4 का डिस्टेंस है? और 4 का 2 से डायरेक्ट कोई लिंक है? यस सर। कितना लिंक है? 15 अब बेटा आप 15 नहीं लिखोगे, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 1 से 2 गए और 2 से 4 गए, क्या बनेगा आपके पास? अच्छा ये 9 रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। 4 इनफाइनाइट था, तो अब क्या हो गया? 7 प्लस 15 इज इक्वल्स टू जो आलियान ने हमें बताया था 22। क्या 2 का 5 से कोई लिंक है डायरेक्ट? नो सर। अगर नहीं है तो फिर इनफाइनाइट। क्या 2 का 6 से कोई लिंक है? नो सर। अगर 6 से भी कोई लिंक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ?
इनफैक्ट नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा बेटा, जो पहले की वैल्यू थी वही वैल्यू वापस कॉपी हो जाती है। ओके, इनफाइनाइट तो तब होता ना, क्योंकि अब देखो इनफाइनाइट ज्यादा है, हम हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखते हैं। इनफाइनाइट बड़ा छोटा है या 14 छोटा है, तो मतलब मुझे 4 तक जाने के लिए 1 से तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता था, हाँ मैं 1 से 2 और 2 से 4 जा सकता था। 3 के जाने के लिए मेरा 2 से कोई रास्ता नहीं था, मैं डायरेक्ट 1 से 3 पे जा सकता था। अब क्योंकि हम 2 वाले राउटर को या 2 वाली पॉइंट को कर चुके हैं, अब इसमें से पूरी वैल्यू में से सबसे छोटा कौन है अब आफ्टर 7? 9 9। तो अब हम सर्कल किसको कर देंगे? 9। मीन अब हम कौन सी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं? 1, 2 और 3, ये 3 हमारे हो चुके हैं। जो हो चुका है उसको एज इट इज लिख देते हैं, 7 और 9 हो चुका है। नाउ मैं 1 से 3 गया हूँ, 2 वाला रास्ता देख लिया ना हमने। 1 से 3 का 9 डिस्टेंस है, क्या 3 का 4 से कोई डायरेक्ट लिंक है? जी सर। क्या डिस्टेंस बन रहा है आपका? 3 से 4 इज 11 और 1 से 3 क्या था? 9 20 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा? क्या जो हमारा अब डिस्टेंस आ रहा है वो पहले वाले कैलकुलेट डिस्टेंस से कम है? यस सर। अगर कम है तो उसको क्या मार्क कर देंगे हम? वो नया वाला डिस्टेंस लिख देंगे। क्या 3 का 5 से कोई डायरेक्ट लिंक है? नो सर। है? नो, कोई भी नहीं है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा अब? 3 का 5 से कोई नहीं है। हाँ, क्या 3 का 6 से कोई लिंक है? यस सर। है? क्या वो हमारे पुराने कैलकुलेटेड डिस्टेंस से कम है या ज्यादा है? अच्छा, 5 वाला तो इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। लेकिन फॉर दिस 1 से लेके 6 का 14 था, लेकिन अगर मैं 1 से 3 और 3 से 6 जाऊं तो मेरी कॉस्ट क्या आ रही है? 11। 11। क्या वो कम है? जी। अगर कम है तो उसको लिख दो। सर आपने 1 से 3 और 3 से 6 क्यों कंसिडर किया है? सर 3 से 6 नहीं होगा? सॉरी, आपने 1 से 3 और 3 से 6 क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि बेटा मैं जो शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहा हूँ वो किसी एक पॉइंट से निकाल रहा हूँ। वो पॉइंट मेरा कौन सा है? 3। 1। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 1 है, मैं कैलकुलेट इसी से कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब यहाँ पहुंचा हुआ था तो मैं यहाँ से देख रहा था कि यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता था, लेकिन इंडियन तो मुझे पहुंचना तो यहीं से ना, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। ओ सही। सही है। तो इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग सोर्स स्टार्टिंग पॉइंट, आप इसको सोर्स लिख दो, वो ज्यादा बेटर है। दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन। ओके, नाउ हमारा पास 7 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है। 4, 5, 6 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है अब? 6। 6। मैं 6 को क्या मार्क कर दूंगा? सर्कल कर दिया। विच मीन्स कि अब मैं कौन कौन सा राउटर कर चुका हूँ? 1, 2, 3, 6। मीन्स अब मैं जब 6 पे पहुंचूंगा तो 6 वाला कौन सा रास्ता लूंगा? 1 से 3 जाऊंगा और 3 से 6 आऊंगा। यही है। जी सर। चलो अब उसको चेक करते हैं। अब मैं 1 से 3 गया, 3 से 6 गया। 6 का किस किस से लिंक है? 1 से लिंक है, लेकिन वो ऑलरेडी ज्यादा था, तो हम तो ऑलरेडी चेंज कर चुके थे 6 वाला। 6 का 5 से एक लिंक है। बाकी चीजें तो आप एज इट इज कॉपी कर दोगे। क्या 7 एज इट इज आएगा, 9 एज इट इज आएगा। क्या 6 का कोई 4 से लिंक है? हम 4 वाला नो राउटर सर। अभी नहीं डन किया, नहीं है, तो जो पुराना था वही एज इट इज लिख दिया। क्या 6 का 5 से कोई लिंक है? जी सर।
तो क्या लिंक बन रहा है? 1 से 3 गए, 3 से 6 गए और 6 से 5 गए। टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? 9 + 2 11 + 9 20। जी। तो आपने कहा यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ रही है 20, और ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे दो चीजें सेम आ रही हैं, तो सेम जब भी आ जाए तो आप क्या करते हो? दोनों में से कोई भी एक ले लो। पहला, मैंने कहा मैं पहले इस 20 को ले लेता हूँ। ये कौन सा राउटर था? मेरा फोर्थ था या फोर्थ पॉइंट था। बार बार राउटर से निकल जाता है क्योंकि ये नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 1 3 6 4, क्योंकि बाकी सब हो चुके हैं। 4 से देख लो क्या शॉर्टेस्ट रास्ता बन रहा है? नहीं। 1 से 3 गए 9, 3 से 4 गए 20, और इधर गए तो 26 हो जाता है, जो ये रास्ता ज्यादा है। तो हम अब इसमें से स्मॉलेस्ट देखें, 7 9 20 11 सब हो चुका है। आखिरी आपके पास 20 ही आता है। तो आप यहाँ पे अब लिख सकते हो, आपके सारे राउटर्स हो गए 1 2 3 6 4 5। क्या ये क्लियर है? जी सर। पक्का? इस एग्जाम्पल को अगर आप में से किसी ने कॉपी कर लिया है, या किस किस ने कॉपी कर लिया है? बढ़िया सर। कर लिया है, परफेक्ट। तो अब आप लोग एक छोटा सा ये काम कर दो मुझे। अब आप लोगों के पास दो होमवर्क हैं, प्लीज ऐसे टाइम पे कर लेना। सर पहला होमवर्क क्या है? बेटा पहला होमवर्क ये था कि मैंने जो बाइनरी ट्री पढ़ाया था, सॉरी, उसकी मैंने जो कोड लिखवाया था, उसकी ड्राई रनिंग के लिए कहा था मैंने फाइल भी सेंड कर दी थी, ग्रुप में मैसेज भी सेंड किया था। कॉस्ट इसकी 9 कर दो, इसकी 2 11, इसकी 9 और इसकी 7। So what you need to do is find shortest distance between all vertices from point 1। ऐसा क्या है इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो अगर देखा जाए, ये बेसिकली मैंने जो बनाया है, इसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो? हम्म? बेटा जो अभी सामने मैंने बनाया है, इसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लग रहा है पॉइंट 1 से? सर 1 से 2। 1 से 2? अभी अगर देखा जाए, मैंने अभी जो बना दिया था वो पता है क्या है? जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, देख रहे थे? 1 से 2 का डिस्टेंस क्या निकाला था? 7। फिर हमने 1 से 3 तक का डिस्टेंस क्या निकाला था? 9। 1 से 4 का डिस्टेंस क्या था? 9 + 11 20। 1 से 3 गए, 3 से 6 गए, तो आपका बन रहा था 11। और 1 से 3, 3 से 6, 6 से 5।
इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये डिस्टेंस 2 है, ये 5 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 6 है और ये 7 है। क्वेश्चन इज सेम। फाइंड shortest path to all vertices from point 1. This is the homework. हो जाएगा? जी पक्का? तो उसका स्क्रीनशॉट लेके सारा पेज से ग्रुप में पोस्ट कर देना ताकि ये सब कर लें। नाउ मैं थोड़ा सा जस्ट एक चीज को डिस्कशन करनी है, वो मैं कर रहा हूँ।